हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड लोन की। गोल्ड लोन अगर देखा जाए तो ये सबसे सरल लोन है, सबसे कम समय में होने वाला लोन है। 1,000 रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन हम विद इन द 30 मिनट्स में सैंक्शन करके डिसबर्स कर सकते हैं। इस लोन के अंदर आपको ये देखने योग्य चीज़ है कि सिक्योरिटी हमारी लिक्विड है, हम उसे कभी भी अपनी आवश्यकता के रूप में बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं शाखा की तैयारियां गोल्ड लोन शुरू करने से पहले। इसके लिए पहली चीज, नंबर की एक चीज, आपकी ब्रांच गोल्ड लोन करने के लिए ऑथराइज होनी चाहिए। नंबर दो, आपकी ब्रांच के पास एक इम्पैनल्ड वैल्यूअर होना चाहिए गोल्ड के लिए। नंबर तीन, आपके पास एक वेइंग मशीन होनी चाहिए, डिजिटल वेइंग मशीन होनी चाहिए। नंबर चार, जो गोल्ड आप गिरवी रखने जा रहे हैं उसके लिए पाउच, क्योंकि हर गोल्ड लोन के लिए एक सेपरेट पाउच में आपको उस गोल्ड को रखना होगा जिसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं। नंबर पांच, एप्लीकेशन फॉर्म। नंबर छह, रजिस्टर फॉर रिकॉर्ड की क्या क्या किस अकाउंट के अंदर है, यानी कि रिकॉर्ड रजिस्टर। गोल्ड लोन किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो कंज्यूमेबल हो। कंज्यूमेबल का मतलब होता है एजुकेशन पर्पस, मेडिकल पर्पस, जिससे कोई दोबारा इनकम जनरेट ना हो। और कमर्शियल होता है जिससे कि दोबारा इनकम का जनरेशन हो। वो उसमें हम किन किन उद्देश्यों के लिए दे सकते हैं? एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए, एमएसएमई एक्टिविटीज के लिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए। एक बात याद रखिएगा, हम नहीं दे सकते हैं स्पेकुलेशन पर्पस के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम ऑफ फाइनेंस की। गोल्ड लोन के अंदर मिनिमम यानी कि न्यूनतम 1,000 से लेके अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। दूसरी चीज, रीपेमेंट पीरियड। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम अधिकतम 24 महीने की रीपेमेंट पीरियड की सुविधा उपलब्ध है, और अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए 12 मंथ मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है। मार्जिन की बात करें तो हम 25% और 35% है। ये एक मात्र ऐसा लोन है जिसमें आपका मार्जिन आपके रीपेमेंट से लिंक रहेगा। मतलब अगर आपका रीपेमेंट मंथली आता है तो 25%, और रीपेमेंट के तरीके भी अलग अलग हैं। आप रीपेमेंट ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं, यानी मंथली रीपेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं, और बुलेट पेमेंट कर सकते हैं। इस लोन की एक विशेषता यह है कि मार्जिन इसका रीपेमेंट के पैटर्न से लिंक है। अगर आप मंथली रीपेमेंट करने जा रहे हैं, ईएमआई देने जा रहे हैं, तो 25% का मार्जिन ली जाएगा, क्योंकि कम रिस्क है, हर महीने हमारा पैसा वापस आ रहा है। और अगर अदर देन मंथली है तो हम बात करेंगे कि हमें मार्जिन ज्यादा चाहिए, 35% का मार्जिन लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्रांच इंचार्जेस की पावर की। स्केल 1 का जो ब्रांच इंचार्ज है वो उसकी पावर 3 लाख रुपए है। स्केल 2 का जो ब्रांच इंचार्ज है उसकी पावर 5 लाख है। स्केल 3 के ब्रांच इंचार्ज की पावर 10 लाख रुपीज है, और स्केल 4 यानी कि चीफ मैनेजर की पावर 25 लाख तक है। आज की डेट में गोल्ड लोन भी एलओएस के थ्रू सैंक्शन होंगे। अब बात करते हैं डिसबर्समेंट की। गोल्ड लोन का डिसबर्समेंट आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट किसी में भी कर सकते हैं। गोल्ड लोन के लिए सिक्योरिटी में क्या लेना है? आपको स्वर्ण आभूषण लेने, यानी गोल्ड के ऑर्नामेंट लेने हैं। लेकिन हाँ, आप 50 ग्राम तक के गोल्ड कॉइन भी ले सकते हैं, लेकिन कौन से? जो एमएमटीसी के बनाए हुए या किसी बैंक के बनाए हुए और बेचे गए हों। साथियों, आपको जो सिक्योरिटी में जो गोल्ड लेना है, जहां तक संभव हो आप हॉलमार्क कंपलसरी ज्वेलरी ही लीजिए। कंपलसरी मतलब कि जिनके ऊपर हॉलमार्क का साइन लगा हो। स्केल ऑफ फाइनेंस, जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी उसका मार्जिन घटाने के बाद 25 से या 35% जो भी होगा घटाने के बाद फाइनेंस किया जा सकता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड की। 75% या 65% ऑफ गोल्ड वैल्यू अराइव एट द रेट ऑफ नोटिफाइड बाय द बैंक। मतलब बैंक ने जो रेट नोटिफाई किया उसके हिसाब से 75 और 65% जो भी वैल्यू निकलती है वो, या फिर जो आपका गोल्ड का वैल्यू आया है उसने आज के हिसाब से जो उसकी वैल्यूएशन की है, 75% और 65% जो भी है, निकालने के बाद इन दोनों में वैल्यू में जो कम होगा वही आपकी गोल्ड की वैल्यू होगी। उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप लोन सैंक्शन कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे एट द टाइम ऑफ गोल्ड लोन आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी। बीएम टू इंश्योर borrower is fully KYC compliant and not related to the valuer. Gold loan should be generally be granted person known to the bank or our customer or other who are properly introduced to the bank. Ownership of the ornament, जिस कस्टमर को आप लोन देने जा रहे हैं उसके KYC कंप्लायंस होना चाहिए और आपके पास इस चीज को इंश्योर हो चुके हो कि जो
व्यक्ति गोल्ड रख रहा है हमारे पास, वो उसका लीगली ओनर है, उसके पास अच्छा टाइटल है या गुड टाइटल रखता है। अगर आपको कुछ सस्पिशियस होता है तो पहले आप उसको चेक कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अप्रेजल सीसीटीवी कैमरा के अंडर में होना चाहिए। चौथी चीज, वैल्यूएशन रिपोर्ट। वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें आ जानी चाहिए, यानी वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट मेंशन हो चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्नामेंट, प्योरिटी एंड फाइनेंस ऑफ गोल्ड, ग्रॉस वेट ऑफ द ऑर्नामेंट, एक्सक्लूसिव ऑफ स्टोन, लैक, अलाउ, स्ट्रेन। फाइनली निकल के आएगा क्या, वैल्यू ऑफ द गोल्ड एट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट के हिसाब से आपकी वैल्यूएशन निकल आएगी। अब हम बात करेंगे सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटी की, मतलब जो आपने गोल्ड लिया है बोरोवर से, उसको आपको जो पाउच में रखना है, उस पाउच के ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन करनी है और उसको आपको सेफ लॉकर के अंदर अपनी कस्टडी में रखना है और जो रिकॉर्ड रजिस्टर की बात करी थी उसके अंदर मेंटेन करना है। साथियों, अब हम बात करेंगे आफ्टर सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ लोन की, मतलब मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन। मॉनिटरिंग में आपको क्या करना है, आपका लोन की वैल्यू में जो मार्जिन है वो 25% से कम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा मेंटेन करना है। वेरिफिकेशन ऑफ द गोल्ड, जब भी आपकी ब्रांच में जेडएम शॉर्ट विजिट होगी या कॉन्करेंट ऑडिटर हो या कोई इंस्पेक्शन ऑफ ब्रांच चल रहा हो या आरबीआई कोई इंस्पेक्शन करती है, तो वो किसी भी गोल्ड लोन के पाउच को रैंडमली वेरिफिकेशन के लिए दोबारा खोल करके उसकी वैल्यूएशन करा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको पुराना वाला पाउच फेंकना नहीं है, पुराने वाले पाउच को संभाल के रखिए और जब आप उसे दोबारा सील करेंगे तो पुराने पाउच को नए पाउच के अंदर रखना है। अब बात करेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ लोन की। लोन को एडजस्टमेंट के दो तरीके, एक नॉर्मल या फिर रिकवरी। नॉर्मल में क्या होगा, रीपेमेंट बाय द बोरोवर हो जाएगा तो आप उसको गोल्ड उसका वापस कर देंगे। दूसरा, रीपेमेंट अदर देन द बोरोवर होगा तो आपको गोल्ड अदर देन द बोरोवर पर्सन को नहीं देना है, आपको गोल्ड वापस करना है केवल बोरोवर को ही। अब बात करते हैं हम रिकवरी बाय सेल ऑफ गोल्ड, मतलब अब क्या करना है, हमें जेडएम से सिंपल परमिशन लेनी है, विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन आप पब्लिक ऑक्शन कर सकते हो या फिर प्राइवेट सेल कर सकते हो। ठीक है, रिकवरी प्रोसेस को अगर हम डिटेल में समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गोल्ड लोन का लेटेस्ट सर्कुलर को रेफर करना पड़ेगा, आप वहां पर जाकर के रेफर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।